अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, खैर ऑफिस से होंगे। 2020 के अंदर जो पाकिस्तानी प्लेन जो है वो क्रैश हुआ था, उसकी तफसील से जो है वो मालूमात सामने आ चुकी हैं। तो देखते हैं और हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। उस प्लेन के अंदर वो क्या हादसा पेश आया जिसकी वजह से वो क्रैश हुआ। इंशाअल्लाह सब ठीक होगा। 2020 की दोपहर ये लफ्ज फरमाए थे कॉकपिट में बैठे एक पायलट ने। ठीक इसी वक्त प्लेन के तमाम सायरन चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे संभल जाओ। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आवाज आ रही थी संभल के, बच के। 99 जानों की जिम्मेदारी चंद बेजान मशीनों ने उठाई थी, लेकिन ईश्वर के भरोसे बैठे दो लोग कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें आज हम आपको सुनाएंगे कहानी एक ऐसे प्लेन क्रैश की जिसे होने से रोका जा सकता था, जिसका कारण ये नहीं था कि पायलट ने गलती की थी। पायलट को पायलट की 10 गलतियों के बावजूद इस प्लेन को क्रैश होने से बचाया जा सकता था, लेकिन वे गलती पर गलती करते रहे और इसी क्रम में उनकी 11वीं गलती जानलेवा साबित हुई। क्या हुआ था उस रोज, चलिए जानते हैं। बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट जफर मसूद अच्छे मूड में थे। बड़े दिनों बाद कराची जा रहे थे। प्लेन में उन्हें विंडो सीट मिली थी। 2 दिन बाद ईद थी, इसलिए पूरे प्लेन में खुशी का माहौल था। इधर जफर भी ईद के ख्यालों में थे कि तभी उन्हें पता चला उनकी सीट बदल गई है। उन्हें विंडो सीट से आयल वाली सीट में शिफ्ट कर दिया गया। इधर प्लेन ने उड़ान भरी और कुछ ही देर में खिड़की से नीचे पूरा लाहौर दिखने लगा। कराची तक का सफ़र महज 1.5 घंटे लंबा था। जैसा आमतौर पर होता है, फ्लाइट के दौरान कुछ दिक्कतें भी आईं, लेकिन कुल मिलाकर सफ़र लगभग पूरा हो गया था। लगभग इसलिए कहा क्योंकि सफ़र का आखिरी हिस्सा अभी बाकी था। कराची से 10 मिनट पहले प्लेन में लैंडिंग की तैयारी शुरू हुई। प्लेन की चोंच नीचे की तरफ झुकी और वो कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए उतरने लगा। जफर भी प्लेन से उतरने के लिए तैयार हो ही रहे थे कि अचानक उन्हें एक अजीब नज़ारा दिखाई दिया। प्लेन रनवे पर उतरा और फिर अचानक दोबारा टेक ऑफ कर गया। किसी को कुछ समझ आता उससे पहले ही प्लेन जोरों से हिलने लगा। लोगों ने बाहर देखा तो इंजन से धुआं सा निकल रहा था। अलार्म की आवाज़ अलग सुनाई दे रही थी। सभी को अंदाजा हो गया कि कुछ गड़बड़ हुई है। जफर को अंदेशा हुआ कि प्लेन क्रैश भी कर सकता है। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। जफर बार बार खुद से एक ही चीज़ पूछ रहे थे, अगर प्लेन क्रैश हो गया तो। खुद को ज़्यादा धार्मिक ना मानने वाले जफर को उस रोज़ अपने मन से एक आवाज़ सुनाई दी, मैं बच जाऊंगा। जफर और कुछ सोच पाते इससे पहले ही उन्हें बेहोशी छा गई। होश आया तो वो अस्पताल में थे। शरीर की कई हड्डियां टूट चुकी थीं, लिगामेंट दरक चुके थे, लेकिन इसके बावजूद जफर उस दिन दुनिया में किस्मत के सबसे धनी व्यक्ति थे। बेहोश होने के 30 सेकंड बाद जफर का प्लेन सच में क्रैश कर गया। इसके बाद जो कुछ हुआ, जफर उसे खुद चमत्कार का नाम देते हैं। प्लेन कराची के एक बेहद घने रिहायशी इलाके में जाकर इमारतों से टकरा गया था। जफर जिस आयल वाली सीट पर बैठे थे, प्लेन ठीक वहीं से 2 टुकड़ों में बट गया। जफर की सीट प्लेन से उखड़कर बाहर छिटक गई और जफर सीधे जाकर गिरे किसी इमारत की 3री मंजिल के एक कमरे में। किस्मत से जफर कुछ इस एंगल से गिरे कि उनके शरीर में चोट आई, लेकिन जान बच गई। जफर जैसी किस्मत उनके अलावा सिर्फ एक और व्यक्ति की थी। प्लेन में बैठे बाकी सभी यात्री इस दुर्घटना में मारे गए। पायलट और क्रू की भी जान चली गई। पाकिस्तान की एक फेमस अदाकारा और आर्मी के कुछ अफसर भी इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। मरने वालों की कुल संख्या थी 98। यह हादसा हुआ कैसे? क्या प्लेन में कोई खराबी थी? ये महज एक इत्तेफाक था या इसके पीछे इंसान की गलती का हाथ था? तारीख 22 मई 2020, जगह लाहौर का अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की फ्लाइट 8303 उड़ान भरने वाली थी। इसका डेस्टिनेशन था जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची। उस दौर की बात है जब पूरी दुनिया कोविड की गिरफ्त में थी। रमज़ान का महीना चल रहा था। 2 दिन बाद ईद थी। प्लेन में सवार 91 यात्री अपने परिवार वालों से मिलने जा रहे थे। अधिकतर लोगों ने रोज़ा रखा था, जिनमें पायलट और को पायलट भी शामिल थे। इस प्लेन को उड़ा रहे थे 2 लोग। फ्लाइट के कैप्टन सज्जाद गुल, उम्र 58 साल, 17,000 घंटे उड़ान का अनुभव। फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम, उम्र 33 साल, 10 साल से नौकरी कर रहे थे। हालांकि उड़ान का अनुभव सिर्फ 2100 घंटे था। एक खास बात और, प्लेन उस रोज उस्मान आजम को उड़ाना था, जबकि कप्तान सज्जाद गुल को उन्हें मॉनिटर करना था। दोपहर 1:05 पर प्लेन ने टेक ऑफ किया। साफ सुहाना मौसम। अगले 1 घंटे 20 मिनट तक प्लेन 34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता रहा। 2:20 पर फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम ने लैंडिंग की तैयारियां शुरू कर दी।
आगे क्या हुआ ये समझने से पहले आपको प्लेन के कैप्टन के बारे में कुछ बातें जाननी ज़रूरी हैं। कैप्टन सज्जाद गुल पिछले 24 साल से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए काम कर रहे थे। 1996 में उन्होंने पहली बार पायलट के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, लेकिन साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन में वो फेल हो गए। साइकोलॉजिस्ट के अनुसार सज्जाद तुनक मिजाज थे, इंटेलिजेंस के मामले में उनका स्कोर बिलो एवरेज था और प्लेन उड़ाने के लिए ज़रूरी काबिलियत, मसलन स्पेस का अंदाज़ा, स्ट्रेस झेलने की क्षमता, इनमें भी सज्जाद फेल थे। इसके बावजूद सज्जाद को लाइसेंस मिल गया। कैसे? हुआ ये कि सज्जाद ने दूसरे साइकोलॉजिस्ट से सेकंड ओपिनियन लिया। इसके बाद 4 और साइकोलॉजिस्ट के पास गए, इनमें 3 ब्रिटेन से थे। सबने सज्जाद को क्लियरेंस दे दिया। इसके बाद सज्जाद ने दोबारा लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। हालांकि सरकार ये नियम बना चुकी थी कि एक बार फेल होने पर दोबारा कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद सज्जाद को लाइसेंस मिल गया क्योंकि सज्जाद का मामला नया नियम लागू होने से पहले का था। अब देखिए, लाहौर से कराची जा रही उस फ्लाइट में क्या हुआ। प्लेन कराची से कुछ दूर था, इतना दूर की लैंडिंग की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए थी। लैंडिंग का गणित अपने आप में काफ़ी पेचीदा है, लेकिन कुछ सिंपल चीज़ें बताते हैं आपको। मान लीजिए आप पायलट हैं, प्लेन लैंड किया जाना है, तो उस दौरान कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान आपको रखना होगा। प्लेन रनवे से कितना दूर है, प्लेन की हाइट कितनी है और प्लेन की स्पीड कितनी है। इन आंकड़ों के हिसाब से तय होता है कि प्लेन कितनी दूरी से नीचे की तरफ मुड़ेगा और कितनी स्पीड से नीचे आएगा। ये सारा काम प्लेन में मौजूद कंप्यूटर करता है, जबकि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इस काम में पायलट की मदद करता है। सही लैंडिंग के लिए ज़रूरी है पायलट और कंट्रोलर के बीच सही तालमेल हो। ATC के बताए अनुसार कुछ आंकड़े कंप्यूटर में फीड करने होते हैं ताकि कंप्यूटर फ्लाइट पाथ, नीचे उतरने की दर यानी डिसेंट रेट आदि कैलकुलेट कर सके। हालांकि सब कुछ सही होने पर भी हो सकता है कि लैंडिंग में कोई गड़बड़ी आ जाए, इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि पायलट और को पायलट लैंडिंग से पहले आपस में सूचनाएं साझा करें। ये डिस्कस करें कि लैंडिंग में क्या दिक्कत हो सकती है और दिक्कत होने की स्थिति में क्या कदम उठाए जाएं। ये सब लैंडिंग से पहले डिस्कस करना होता है, लेकिन उस रोज़ ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? कैप्टन सज्जाद गुल और फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम आपस में इधर उधर की बातें करते रहे। नतीजा हुआ कि रनवे से पहले साबिन नाम के पॉइंट पर प्लेन 8,900 फीट पर था, जबकि सही लैंडिंग के लिए इस पॉइंट पर प्लेन ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 फीट की ऊंचाई पर होना चाहिए था। ऐसी स्थिति में प्लेन एक होल्डिंग पैटर्न में उड़ान भर के सही ऊंचाई पर पहुंच सकता था। होल्डिंग पैटर्न मतलब एक राउंड चक्कर लगाना। इस तरह धीरे धीरे नीचे आ सकता था, लेकिन फ्लाइट 8303 के कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर इस बात से गाफिल रहे। उल्टा कैप्टन ने प्लेन के रेडियो को गलत फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर दिया। ATC ने 7 बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसके बाद जब ATC ने इमरजेंसी चैनल का इस्तेमाल किया, तब जाकर वो फ्लाइट से कनेक्ट कर पाए। कंट्रोलर बार बार कहता रहा आपका प्लेन काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है, लेकिन प्लेन के अंदर कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर अति आत्मविश्वास से लबरेज थे। फर्स्ट ऑफिसर ने जवाब दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इंशाअल्लाह हम सही से लैंड कर जाएंगे। इस बीच प्लेन के तमाम अलार्म्स डिस्प्ले दिखा रहे थे कि प्लेन गलत हाइट पर है, लेकिन पायलट को पायलट समझने में नाकाम रहे। कुछ देर बाद उन्हें अपनी इस गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। प्लेन 13 डिग्री के एंगल पर सीधे नीचे की ओर आ रहा था। स्पीड ज़रूरत से बहुत ज़्यादा। एयरपोर्ट से दूरी महज 12 किलोमीटर थी और प्लेन 7,000 फीट की ऊंचाई पर था, जबकि उसे 3,000 फीट पर होना था। इसी बीच अचानक कैप्टन या को पायलट में से किसी एक ने लैंडिंग गियर खोल दिया, शायद इस उम्मीद में कि इससे ड्रैग बढ़ेगा और प्लेन की स्पीड कुछ कम होगी। हालांकि कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। इस बीच एक और नाटकीय घटना हुई। लैंडिंग से ठीक पहले लैंडिंग गियर वापस खींच लिया गया और बिना लैंडिंग गियर के प्लेन की बॉडी सीधे रनवे से टकराई। चिंगारियां निकली। प्लेन के दोनों इंजन रनवे से घिसटने लगे। स्थिति अब भी बहुत खराब नहीं थी। प्लेन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी, लिहाजा संभव था प्लेन रनवे को क्रॉस कर जाता। लेकिन कैप्टन ने क्या किया? कैप्टन प्लेन को दोबारा ऊपर की ओर ले गया। संभवतः उन्हें लग रहा था वापस एक चक्कर लगाकर सही लैंडिंग में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उस रोज लिए हर फैसले की तरह ये फैसला भी भूल ही साबित हुआ। कैप्टन सज्जाद गुल और फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम दोनों को ये पता नहीं था कि प्लेन रनवे से घिसटता हुआ गया है। इस दौरान प्लेन के इंजन घिसने से उनमें छेद हो गए थे और पूरा तेल रिस कर बाहर निकल रहा था। उधर इस बात से अनजान कैप्टन कंट्रोलर से एक बार फिर लैंडिंग के लिए मदद मांग रहे थे, जैसा कि लाजमी था। कुछ देर बाद प्लेन का एक इंजन फेल हो गया। इस बात की पायलट को कोई खबर नहीं थी। अब तक घड़ी में दोपहर के 2:40 हो चुके थे। चंद मिनटों बाद प्लेन का दूसरा इंजन भी फेल हो गया। प्लेन अब बिना इंजन के उड़ रहा था और पायलट को इस बात की कोई खबर नहीं थी। पायलट ने अपने साथी से पूछा, रनवे कहाँ है? इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, प्लेन सीधा जाकर एक रिहायशी इलाके में क्रैश कर गया। 20 से प्लेन के 2 टुकड़े और आग लग गई। हादसे की जद में आसपास के कई घर भी आए। प्लेन में क्रू समेत 99 लोग थे, उनमें से 97 की जान चली गई। इतना ही नहीं, प्लेन जहां गिरा वहां रहने वाले एक व्यक्ति की भी मौत हुई और घायल हुए। इसके बाद सरकारी महकमा हरकत में आया। घायलों को मदद और हताहत
हताहत हुए लोगों के लिए मुआवजे की घोषणा की गई। हालांकि बड़ा सवाल ये था कि गलती किसकी थी। पाकिस्तान सरकार ने प्लेन क्रैश की तहकीकात का आदेश दिया, जिसका रिजल्ट आया साल 2024 फरवरी के महीने में। तहकीकात में पता चला गलती पायलट और क्रू की थी। इतना बताकर सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया। उस घटना की पूरी कहानी से पता चलता है कि गलती निस्संदेह पायलट और को पायलट की थी, लेकिन क्या सिर्फ उन्हीं की गलती थी? पाकिस्तान के एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर ने तब प्लेन हादसों पर संसद में सफाई देते हुए सारा इल्जाम पायलट्स पर डाल दिया था। लेकिन मालूम हो कि 2013 में इन्हीं गुलाम सरवर के बारे में कोर्ट ने फैसला दिया था कि उनकी डिग्री जाली है, जिसके चलते उनकी सदन से सदस्यता खत्म कर दी गई थी। हालांकि 2018 में इमरान खान सरकार के दौरान डिग्री दोबारा खारिज हो गई और गुलाम सरवर एविएशन मिनिस्टर बना दिए गए। सरकार भरोसे चलने वाली जनता और भगवान भरोसे प्लेन उड़ाने वाले जब हों, अचरज की बात नहीं, तब अक्सर देश और प्लेन दोनों क्रैश हो जाते हैं और तब चमत्कार जैसी कोई चीज ही जान बचा पाती है, जैसा जफर मसूद के साथ हुआ था। बहरहाल आज के एपिसोड में इतना ही। ये तमाम जानकारी आपके लिए इकट्ठा की थी हमारे साथी कमल भट्ट ने। देखते रहिए दी लंदन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। यार ये देखें, ये इतने लोगों की जान सिर्फ 2 पायलट्स के हाथ में होती है। अगर वो पायलट सही नहीं है, साइकोलॉजी माइंडी तौर पर वो सेट नहीं है, तो फिर इसको क्लियरेंस जो है वो किस चीज की दी जाती है? रिश्वत लेके उसको क्लियर कर दिया जाता है, ये लो जी तुम दूसरों की जानों के साथ खेलो उड़ाओ और बस जी जहां मर्जी क्रैश हो जाए। और जब वो क्रैश किया, जब वो प्लेन जो है वो गिरता है किसी आबादी के ऊपर, तो आबादी के अंदर भी तो लोग रहते हैं ना, उन घरों में भी तो लोग बच्चे खेल रहे होते हैं, आम जिंदगी जैसे हम गुजार रहे होते हैं आम घरों के अंदर। अचानक से प्लेन गिर जाए तो नीचे खेलते हुए जो लोग होते हैं, जो चलते फिरते लोग होते हैं, वो भी फिसल जाते हैं, साथ ही उनकी भी मौत वाक़या हो जाती है। आप यकीन माने पायलट की प्लेन के अंदर बैठे हुए लोग तो अपनी जान गंवाते ही गंवाते हैं, लेकिन उन मासूम लोगों का क्या, उन बच्चों का क्या जो कि नीचे आबादी के अंदर खेल रहे होते हैं? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि प्लेन जो है वो गिर रहा है वो किसी समुद्र के अंदर गिर जाए, जहाँ पर आबादी ना हो, जहाँ पर आम लोग ना हो। तो भाई आप लोग सिर्फ चंद पैसों की खातिर ऐसे लोगों को क्यों पास कर देते हो, पायलट की डिग्री दे देते हो कि ये लो जी जाके पायलट उड़ा लो, ये तुम कर सकते हो। जैसे कहते हैं ना यूट्यूब से दे दे के हर चीज सीख ली है और अब तुम कहो कि मैं तो प्लेन जो है चला सकता हूँ। इतने लोगों के साथ, इतने लोगों की जानों के साथ खेलने के पहले कुछ अपने बारे में भी सोच लिया करो यार, कि कितने जाने, कितने आपके अपने प्यारे होते हैं। जफर जो 2020 के अंदर हुआ था, मुझे वो याद है, प्लेन क्रैश किया हुआ वाकया वो याद है अभी भी कि ईद को कुछ दिन ही बाकी थे तब, और हर घर में मातम था। जाहिर सी बात है अचानक से इतने लोगों की जानें चली गई और क़यामत का ही समा होता है ना, आम इंसान भी उस दर्द को समझ रहा होता है। अब जाहिर सी बात वो पायलट्स तो रहे नहीं, ये तो रिपोर्ट आ रही है 4 साल बाद रिपोर्ट आ रही है। तो भाई जब उसी वक्त प्लेन क्रैश होता है, आप उसी इन्वेस्टिगेशंस के लिए टीम्स क्यों नहीं बिठा देते हो? आप ऐलान कर देते हो जी आपको इतना मुआवजा दे दिया जाएगा, इतने इतने लाख जो है आपके हर मेंबर को दे दिए जाते हैं। जब उनको पैसे मिल जाते हैं, घर वाले बेचारे चुप करके बैठ जाते हैं, अपने प्यारों से बिछड़ जाते हैं, रोते रहते हैं बेचारे। तो हम तो जब गवर्नमेंट का भी ये असूल और तरीका होना चाहिए कि तभी इन्वेस्टिगेशन टीम बिठा दी जाए। पीआईए एक ऐसा अदारा, एक ऐसा पीआईए है, प्लेन है जिसके ऊपर हर एक आम और खास बंदा ट्रस्ट करता है और इसके ऊपर इंटरेस्ट लेके बैठता है कि यहाँ की सहूलियात बहुत अच्छी होती हैं, मुसाफिरों को बहुत अच्छा ट्रीट किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, आवाम का जो है इसके ऊपर से ट्रस्ट उठता गया। पीआई पे मुझे लगता है बहुत कम लोग बैठते होंगे इस डर से। अब देखिए ना, ये जो सर कैप्टन का नाम ले रहे थे, इनको बस ऐसे ही क्लियर कर दिया जाए। हालांकि 1-2 बार वो फेल हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद उन्होंने अप्लाई किया तो उसको पास कर दिया गया। तो फिर ऐसे मामला तो होने बनते ही है ना यार। जो प्लेन को चला रहा होता है ना पायलट, उसको अपना जहन इतने लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि कितने प्यारे पीछे बैठे हुए हैं, अपने प्यारों से मिलना है, कोई प्यारों से बिछड़ा है, मेरी जाने उनके हाथ में है, कि उन सब की जाने तुम्हारे हाथ में है।
वो इतना सरकश होके बैठे कि उसको पता हो कि ये क्या हो रहा है इस वक्त। जैसे उन्होंने कहा कि इंजन भी फेल हो गए, प्लेन के जो पहिए वो नीचे जो है वो खिसके भी, लेकिन जो पायलट्स उनको पता ही नहीं लगा कि हमारे साथ में असल हकीकत में हो क्या रहा है। भाई पायलट को नॉलेज होगा तो उसको पता होगा ना कि क्या हो रहा है मेरे साथ और क्या नहीं हो रहा है। तो फिर खुदारा किसी की जिंदगी के साथ मत खेले। अब वो 2020 का हादसा और अब 4 साल ही तो गुजरे, लेकिन जो गुजर गए, जिनके प्यारे पिछड़ गए, वो अभी तक उनके लिए ये दर्द ताजा होगा। उनके लिए अभी तक ये दर्द जो ऐसे होगा कि जैसे आज ये वाकया हुआ है। और जो क्रैश हुआ और सफर नाम का एक शख्स जो बच गया, उसके लिए तो एक मुआवजा से कम नहीं था ना। जाहिर सी बात है वो बच गया, वो आज भी अपने आप को खुशकिस्मत तरीन इंसान समझता होगा। इतनी बुलंदियों से गिर के बच जाना एक मुआवजे से कम नहीं होता है। फिर जिसे अल्लाह रखे उससे कौन चखे, ये बात हो जाएगी। लेकिन पायलट्स की जॉब एक सबसे डिफिकल्ट जॉब होती है। जाहिर सी बात है उसके हाथ में बहुत सारी जानें होती हैं। अगर वो मानवी तौर पर फिट है, उसे पता है मैं कर सकता हूँ, एक तो इंटरेस्ट भी होता है, दूसरा नॉलेज भी होना चाहिए। ट्रस्ट के साथ साथ अगर आपको शौक है, ट्रस्ट है, नॉलेज है इसके बारे में, आप ट्रेनिंग्स लेते हो, आप इसकी एक एक छोटी सी ब्रीकी चीज को भी समझते हो, तब खुदारा पायलट की जॉब के लिए अप्लाई किया करें। ऐसे किसी की जानों के साथ मत खेला करें। और मैं ये एक सवाल उन लोगों के लिए भी है जो कि पास कर देते हैं ऐसे लोगों को जो कि अप्लाई करते हैं, हालांकि उनके अंदर वो नहीं होती है, मतलब क्या कहेंगे उसको, कैपेबिलिटी नहीं होती है। हालांकि उस बंदे के अंदर वो सारा कुछ नहीं होता है कि वो एक पायलट बन के जो है वो एक प्लेन को जो है वो लैंड कर सके और चला सके। सारा बहुत मुश्किल जॉब है ये। और पूरा नॉलेज लेके, ट्रेनिंग्स लेके खास तौर पर फिर अप्लाई किया करें। बहुत दिली तौर पर दुख हुआ इस वीडियो को देख के कि इनके प्यारे पिछड़ गए वो। बस अल्लाह ताला उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मुकाम अता फरमाए। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है? बहुत सीरियस होके वीडियो बनाई है कि जिनके प्यारे बिछड़ जाते हैं ना, वो ये दुख जानते हैं, वो ये दुख समझ सकते हैं। हम आम बंदे वो दुख, वो चीजें को नहीं समझ सकते हैं। दिल पर गुजरती और बीतती ना, वही इस चीज को ज्यादा समझ सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कोई और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, जहाँ पे हम सीख सके, जहाँ से हम नॉलेज ले सके। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज।